आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब का यूज और नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब के फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वर्ब की जानकारी ले लेते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक्स में समझा है कि वर्ब जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग, तो यहाँ पे जो एम है ये मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है और गो मेरी अपने आप में एक मेन वर्ब है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनाइट अगर मैं वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो चेंज होती है। चेंज होने का मतलब जो कि बदलती है टेंस के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये चेंज होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब होती है ये बदलती है टेंस के अकॉर्डिंग या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो और जो इनफाइनाइट वर्ब है मेरी, वो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। टेंस कोई सा भी हो सकता है बट वो चेंज नहीं होगी। थोड़ी सी अगर चीजों को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मेरा। यहाँ पे लिखा है ही कम्स हेयर। तो यहाँ पे जो देखूं मैंने ये जो कम है ये मेरी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ साथ ये एक फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब मीन जो कि चेंज हो रही है, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोला ही कम्स, वह आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज हो गई। मैंने बोला वह आया, मैंने बोला ही केम, वह आया। तो केम क्या हुआ, कम चेंज हो गई केम में, ठीक है। तो ये चेंज हो रही है, तो ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सी गोज टू स्कूल। सी गोज, यहाँ पे जो गोज है ये चेंज हो रही है ना, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई। अगर यहाँ पे आई होता तो गो होती, ठीक है। अगर मैं पास्ट में से बनाना चाहूं तो मैं बोलूंगा सी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे चेंज हो रही है, तो ये मेरी फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक है। ये भी मेरी एक फाइनाइट वर्ब हुई। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है वी टीच स्टूडेंट्स। अगर मैं इस टेंस को पास्ट में बनाने की कोशिश करूं, तो मैं बोलूंगा वी टॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये चेंज हो रही है तो ये भी मेरी एक फाइनाइट वर्ब है। आगे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है सी कम्स टू सी मी, ठीक है ना। सी कम्स टू सी मी, वह मुझसे मिलने आती है। नेक्स्ट लिखा है ही केम टू सी मी, वह मुझसे मिलने आया। नेक्स्ट लिखा है ही विल कम टू सी मी, वह मुझसे मिलने आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये जो मेरी एक मेन वर्ब है और ये भी एक मेरी वर्ब है, ठीक है ना। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी एक मेन वर्ब है, ये एक मेरी प्रेपोजिशन है, ये भी मेरी एक मेन वर्ब है और मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी पहली वर्ब है, ये जो पहली वर्ब है, अगर मैं यहाँ से पूरे सेंटेंस को हटा दूं और बस मैं इस वर्ब को रखूं कम्स, तो ये वर्ब से मुझे क्या पता चलता है, इस कम्स वर्ब से मुझे पता चलेगा, पहले तो मुझे टेंस का पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ढक देता हूं तो भी कम्स का मीनिंग क्या हो गया कि इससे पहले जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो मेरा सिंगुलर होगा, पहली बात। और कम्स यहाँ पे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये जो वर्ब है इसने पूरे टेंस को बता दिया, तो अपने आप में ये फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज हो रही है। लेकिन टू सी मी, अगर मैं बोलूं ही कम्स टू सी मी, वह मुझसे मिलने आती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं सी केम टू सी मी, तो यहाँ पे जो मेरी वर्ब है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ही केम टू सी मी, तो केम चेंज हुआ बट सी में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सी में कोई बदलाव नहीं आया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिन जो वर्ब है जो बदल रही हैं टेंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप में फाइनाइट वर्ब होती हैं, और जो चेंज नहीं हो रही वो क्या होती है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये भी मेरी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है आई एम टीचिंग हिम। तो यहाँ पे जो टीच है इसमें आईएनजी प्लस है, ठीक है। क्या ये फाइनाइट वर्ब है और क्या ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं ध्यान से समझूं तो आई एम टीचिंग, अगर मैं यहाँ पे एम की जगह पे मैं वॉज लिख दूं, आई वॉज टीचिंग, तो क्या टीच चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे बोलूं आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या ये टीच चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो कायदे से मैं समझूं तो यहाँ पे जो एम है ये मेरी अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है और ये चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब।
आगे नेक्स्ट एग्जांपल है गगन वांट्स टू मीट मी। गगन वांट्स टू मीट मी, ये जो वर्ब है ये चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो अपने आप में क्या कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे वांटेड कर दूं, गगन वांटेड टू मीट मी, गगन मुझसे मिलने आना चाहता था, तो यहाँ पे क्या गगन मुझसे मिलना चाहता था, तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो वर्ब है मेरी ये चेंज नहीं होगी, है ना, ये चेंज नहीं होगी, तो ये अपने आप में कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट जो वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, बट नॉन जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं फाइनाइट वर्ब को देखूं जो कि चेंज होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखूं तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 रूप निकलते हैं, यानी कि 3 टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। एक होती है हमारी जेरेंड, एक होती है हमारी इन्फिनेटिव और एक होता है हमारा पार्टिसिपल। 3 तरह की जो वर्ब होती हैं इनको ही हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, इनको ही हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे लिखा है रनिंग, क्या लिखा है, रनिंग, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। अगर मैं बोलूं दौड़ना सेहत के लिए अच्छा था, यानी कि ये जो मेरी वर्ब है क्या मेरी ये चेंज होगी अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ इस टेंस को, तो एग्जैक्टली ये वाली वर्ब मेरी चेंज नहीं होगी, बेशक यहाँ पे मैं वॉज लिख दूं या फिर वर लिख दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है मेरी ये तो है हो गई मेरी नॉन, ये वाली वर्ब होगी मेरी फाइनाइट और ये होगी मेरी नॉन फाइनाइट, ठीक है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ और यहाँ पे ये जेरेंड का काम कर रही है और जेरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। तो यहाँ पे देखूं तो ये फाउंड है ये चेंज हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग, फाइंड भी कर सकता हूँ या फिर फाइंड्स कर सकता हूँ। लॉस्ट मेरी चेंज नहीं होगी, तो लॉस्ट भी मेरी कौन सी वर्ब हुई, एक नॉन फाइनाइट वर्ब हुई और फाउंड मेरी एक फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी वॉन्ट्स टू टीच हिम मी, सी वॉन्ट्स टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाना चाहती है, वह मुझे पढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे जो वॉन्ट है, ये जो वॉन्ट है इसे मैं वांटेड कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं वांटेड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो रही है, तो ये भी मेरी क्या हो गई, एक फाइनाइट वर्ब हो गई। बट इस वाली वर्ब पे इस टेंस का कोई असर नहीं पड़ा, अगर इस वाली वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ा तो ये क्या हो गई मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, मैंने बोला आई वॉज कमिंग टू टीच हिम, तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि आइडेंटिफाई करो वर्ब को, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक तो मेरी एक वर्ब है और ये मेरी दूसरी वर्ब है, क्या यही वर्ब है, क्या ये फाइनाइट वर्ब है, क्या ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं ध्यान से समझूं तो यहाँ पे जो वॉज लिखा है ये भी तो मेरी एक वर्ब है। अगर मैं इस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाता, अगर मैं इस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाता तो मैं आई के साथ एम लगा सकता था, है ना। अगर मैं इसे फ्यूचर में बनाऊंगा तो आई के साथ विल भी लगाऊंगा और विल भी लगाऊंगा, क्या ये मेरी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरी फाइनाइट वर्ब है और ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये भी मेरी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिनका टेंस पर जिन पर टेंस का कोई असर नहीं होता, यानी कि जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो अपनी सेम ही सिचुएशन में रहते हैं, यानी कि उन्हें बदला नहीं जाता। तो वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो।